तुम ये देखो अपना ये साथ वाला हमसाया देखो भारत, हाँ आज भी वो मोदी कहाँ गया? अब वो 10 बर्मा में गया हुआ जी। आज वो 10 रोज के दौरे पे, लेकिन आप बस शुरू कहां से किया उन्होंने? वो एज बर्मा, एज म्यांमार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तक जाना है, ब्रिस्बेन। मसला मैं ये कह रहा हूं, और उसमें बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस भी शामिल हैं। वो शख्स 10 दिन तक भारत से बाहर रहेगा, और वो जहाज भर के उसमें बिजनेसमैन भी लेके जा रहे हैं, उसमें सहाफी भी हैं। हमारे यहाँ जो सहाफी साथ जाएंगे वो लिफाफे वाले हैं, उन्हें खरीद लिया गया है, वो कौमी सरमाए के बलबूते पर अय्याशी कर रहे हैं, गैर मुल्कों में जाकर जो है वो जिंदगी अपनी रंगीन कर रहे हैं, और कंटेनर पे बैठा हूं। वो जाते। ये जो बातें हैं, हमें जरा थोड़ा सा अपने आप को, मैं तुम्हें मैं एक और बयान देता हूं। इमरान साहब कल या परसों गया है मोदी सिडनी में, उसने कोई 30-40 हजार लोगों के स्टेडियम भरा हुआ था कि पैसे वापस लाओ, वापस आओ, सरमायाकारी लाओ इंडिया में, मेड इन इंडिया बनो, मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई है। एक आदमी ने भी वहां नहीं कहा कि गो मोदी गो। नहीं, ये कैसे करेंगे? उसने शर्म से ये नहीं कहा कि मैं चाय बेचा था। लिसन नवाज शरीफ ने एक अफगानिस्तान का मैच खेला, वहां बंदे किसी को नहीं दाखिल होने दिया कि उसको पता है सामने से नारा लगेगा गो नवाज गो। बच्चे स्कूल दाखिल होते हैं, गो नवाज गो के नारे मारते दाखिल हो रहे हैं। हेडमास्टर मार रहा है बच्चों को, स्कूल से छुट्टी होती है, मिशन स्कूल से बच्चे निकले हैं, कल मैंने प्रोग्राम किया है, सारे यक जबान होकर नारा लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का जो नारा कौमी नारा बन गया ना, ये फर्क होता है क्यादत का। कि मोदी गया अमेरिका में तो हजारों लोग टाइम स्क्वायर में थे, हजारों लोग। मोदी गया सिडनी में तो 40-50 हजार लोग उस स्टेडियम में थे जिन्होंने ये सरमायाकारी वापस लेने के लिए। आप जाते हैं तो वही 2-4 कण टूटे और 2-4 ऐसे ही थके हुए लोग। ठीक है, प्रणब जोशी ने यूएसए से हमें ईमेल भेजी है, कहते हैं कि मोदी ने अपने मुल्क में सफाई की एक मुहिम शुरू की है, तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं शुरू करता? अच्छा, फिर मैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वहां कितना गंद है, कितनी सफाई है। तो लाइक एन ऑर्डिनरी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग मैं तो अपनी बात करूंगा, और अपनी इसलिए करूंगा कि हमें 1500 साल पहले हम इस दुनिया से आगे हैं, 1500 साल आगे हैं, जब हमें यह बताया गया था कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान। हमारे मुल्क का क्या हाल है? गंदगी के, गलाजत के ढेरों के अलावा है क्या? चंद शहर लेपा पोती करके एक कोजी रन नहीं होंगी, एक गैर सुगड़, एक जाहिल औरत जो पोचा फेर लेती है, गंद पूरे घर का इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे मेहमान आए, इस तरह की हरकतें नहीं करने वाली गलीज तरीन लोग। वो जो एक शॉर्ट स्टोरी है बड़ी मशहूर, ओवरकोट, कि वो बड़ा साफ सुथरा उजला लग रहा है, गलीज तरीन उसका जिस्म है, गलीज तरीन, एक्सीडेंट में मर जाता है, जाके देखा जाता है कि वो ओवरकोट के नीचे एक गंदी गलीज बनियान थी। सो हम खुद एक ऐसा माशरा है, चंद शहर, बल्कि चंद शहर भी नहीं, ऑनेस्टली चंद शहरों के चंद इलाके छोड़ के बाकी क्या है? गंदगी और गलाजत का ढेर है। आप अल्लाह माफ करे जाके देखो तो सही तरह इस शहर से और इसकी चंद बस्तियों से बाहर निकले, अंदरून शहर चले जाओ। सो मैं हिंदुस्तान का और मोदी साहब की इस कैंपेन का मैं क्या करूं? मैं तो अपनी गलाजत का डसा हुआ हूं, मैं तो अपने गंदगी के ढेर से निजात नहीं पा रहा। बाकी मोदी साहब लगे रहे, अल्लाह करे हमारा पड़ोसी साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तसर बात करूं, सार्क कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। सार्क कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पे एक आप समझें कि बदतरीन नाकामी से दोचार हुई। किस तरह से नाकाम? इस तरह से नाकाम हो गई कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के जो वज़राए आजम हैं, मोदी साहब, एक तो मोदी साहब इंग्लिश में स्पीच की, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुन के कि मोदी साहब के मुंह से पहली दफा आज
मतलब मैंने पता नहीं कितनी दफा सुना, मैंने अपने 2-3 इंडियन दोस्तों से फोन किया, मैंने कहा कि मोदी साहब से इंग्लिश सुनिए, कहते हैं हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। तो मोदी साहब ने आज इंग्लिश में स्पीच की। एक तो ये मुबारक को बहुत, मोदी साहब इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने खिताब किया था तो भी हिंदी में हर जगह, पहले तो इंग्लिश बोले आज। चले जी, मुबारक को। दूसरी आपको पता है हिंदुस्तान में जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को, कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। और जब इक्तदार में आए तो दोनों ने, आपने देखा स्क्रीन पे, भाई भाई बने हुए आपसे डर के, तहरीक इंसाफ से डर के। तो नरेंद्र मोदी ने 627 लोगों के नाम दिए हैं। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी और भी चीजें की है, मैं आपको बताऊंगा। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन जनरल साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। जनरल साहब, ये जो बात कर रहे थे सैफरॉन इंडिया की, कश्मीर इलेक्शन पे आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये जो बात हो रही थी और जो उन्होंने, जैसे इम्तियाज साहब कह रहे थे कि जितना वोट मिला और शायद ये उसी के तसलसल चला रहा है बाबरी मस्जिद का, और जैसे उन्होंने खुशवंत सिंह का एक हवाला दिया उनका, और उन्होंने जो किताब लिखी और कहा कि इंतहा पसंदी बढ़ रही है, तो आपके ख्याल में अब ये मोदी सरकार आई, क्या ये वही इंतहा पसंदी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है या नहीं? मेरे ख्याल में एक तो ये है, बिल्कुल इसका बहुत असर हुआ, और एक लिहाज से इस वक्त हिंदू नेशनलिज्म जो है वो अपने उरूज पर है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में कांग्रेस की जो कारकर्दगी थी वो काफ़ी मायूस कुन थी, और उनकी जो क़यादत थी वो काफ़ी मायूस कुन थी, और उन्होंने देखा कि इसमें जान नहीं है, और इस वजह से भी इनको बहुत फ़ायदा हुआ। और चूँकि वहाँ गवर्नेंस भी बहुत ख़राब थी, पॉलिसीज़ भी कोई अच्छी नहीं थी, तो एक उन्होंने अवाम जो हैं वो तो आपको पता है जांचते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद ये मोदी साहब जिन्होंने गुजरात में बड़ा अच्छा काम किया था, तो ये तवक्को है कि शायद इंडिया के लिए भी वो काम करें। तो ये कई चीज़ें थीं मुज़म्मिल मेरे ख्याल में, जिनकी वजह से उनको कामयाबी हुई। ये हमारी अंदरूनी कमजोरी है जिसके तहत हमारी हुकूमत की आवाज बाहर नहीं पहुंच सकती। जब लोग, अवाम आपके पीछे खड़े होंगे, आपके कद में इजाफा होगा, आपकी आवाज मजबूत होगी। आज अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसे मालूम है कि पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है, जो कि उनके इंतखाबात के जरिए नतीजे आए और चैलेंज नहीं हुए, जेन्युइन उस शख्स को वो पॉपुलैरिटी मिली जिसके तहत आज वो सही करे गलत करे उसके पीछे अवाम है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है हम जानते हैं कि वो क्या हो रहा है, मगर हिंदुस्तान से ऐसी कोई आवाज नहीं उठती। उनका मीडिया, उनकी अवाम, उनके अदारे वो मजबूती से अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। क्या ऐसा माहौल है पाकिस्तान में? ऐसा हरगिज नहीं है। ये जलसे, जुलूस, धरने, ये तो शो करते हैं ना कि अवाम आपके साथ नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा अवाम का वो आप पे शक करता है कि आप धांधली के जरिए हुकूमत में आए हैं। तो जब इस तरह होगा तो फिर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। एक स्टेटमेंट गुजरी थी कि मुझे कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मैं उस मुल्क में रहता हूं जिसका सदर जो है वो एक बावर्ची का बेटा है और एक चाय बेचने वाला वजीर आजम है। नहीं, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था कि हम दोनों ऐसे मुल्कों से हमारा ताल्लुक है जिनमें से एक में वो सदर है जो जिसका बाप बावर्ची था और दूसरे में वो प्राइम मिनिस्टर है जिसका, ठीक है। मैंने लिखा था कि मेरे नजदीक इंडिया का जो दौरा था प्रेसिडेंट ओबामा का, उसका ये निचोड़ है।
ہمارے ہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. انہوں نے جو موروثیت کی ماری ہوئی پارٹی تھی نا ان کی, نتھنگ اگینسٹ دم obviously, وہ انہوں نے نکر لگا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہے دیکھو اس بندے پہ کرپشن کا الزام نہیں, اس پہ قتل و غارت کا الزام ہوگا, کرپٹ نہیں ہے, تو اپنے ملک کے لیے بہترین آدمی. ہماری بدنصیبی دیکھو, ہم ہمارے کہتے ہیں نا کمزاد فلانا دستکار, ہمارے یہاں بھی دستکار آئے نا, ان کے پاس پیسہ تو بھی کل کی بات ہے, اس سے پہلے دستکار لوگ تھے, محنت کش لوگ تھے, مزدور لوگ تھے. لیکن یہ بھی آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی اس درجے کا یہاں سے اٹھ کے اگر اوپر آئے, تانا تو نہیں ہے, باورچی ہونا یا چائے فروش ہونا یہ تو کوئی تانا نہیں ہے, پرووائڈیڈ آپ کے اندر کوئی کلاس ہو, آپ کے اندر کوئی انسانیت ہو. نہ اوباما پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے, نہ مودی صاحب پہ ہے. وہ کیا فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت. یہ بدنصیبی ہے. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں تصور نہیں ہے, اگر کسی ملک میں اگر ایسا ہو کہ اس طرح سے اخباروں میں خبریں آئیں اور اس طرح سے میڈیا چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو کہ یہ سینیٹر بک رہے ہیں اور یہاں پہ خریدا جا رہا ہے ووٹوں کو اور سارا, تو اور اس کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہوں. یہ تصور نہیں ہے. انڈیا کے اندر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں اگر یہ اسکینڈل سامنے آ جائیں کہ لوک سبھا کے اراکین کو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور ابھی کسی نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ آپ یہ نریندر مودی کے کپڑوں کی نیلامی کے بارے میں کہیں. نریندر مودی ہمیں جیسا بھی لگے اپنے ملک کے اندر جا کے دیکھیں, اس کی بہت عزت ہے. وہ ایک ٹی بوائے ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے, اور اس معاشرے میں ایک ٹی بوائے کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا اور آج وہاں کا وہ وزیر اعظم بن گیا اور طاقتور وزیر اعظم بنا. اور وہ فخر کرتا ہے اس بات کہ میں وہ یہ نہیں کہتا میں فلانے کی اولاد ہوں اور میں فلانے جو ہے وہ میرے باپ دادا نے انگریزوں سے وفاداری کر کے اور زمینیں خریدی تھیں اور اس کے ان کی لی تھیں, خریدی کیا تھی, تحفے میں لی تھیں, بھیک میں لی تھیں انگریزوں سے, اور میں فلانا یہ ہوں اور میرا باپ یہ تھا اور وہ تھا. وہ اپنے خاندان کے اوپر حسب نسب کے اوپر فخر نہیں کرتا, وہ اپنے اوپر اپنی بات کرتا ہے مودی. تو بات یہ کہ آپ کے ہاں وہ لوگ نہیں ہیں.